Good morning, children. How are you? I hope all of you fine and safe at your home. Today is your maths class, and we are doing fourth chapter of maths and exercise fourth B, जो कि हमारा एक क्वेश्चन और बच गया था, है ना, फोर्थ बी का, फोर्थ नंबर का। फर्स्ट मैंने आपको करवा दिया था और सेकंड और थर्ड मैंने आपको होमवर्क दिया था। और फोर्थ क्वेश्चन में ये है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें से रोल हो सकती हैं और स्लाइड भी हो सकती हैं, है ना। ये क्वेश्चन है हमारा, और चीज़ें भी हमें दी हुई है, ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। और नोट में हमें ये चीज़ दे रखी है कि एक कॉलम में दो चीज़ें भी आ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोब है जो कि सिर्फ रोल हो सकता है, स्लाइड नहीं हो सकता ग्लोब। आइस क्यूब जो है वो स्लाइड हो सकता है, रोल नहीं हो सकता। पेंसिल बॉक्स है वो स्लाइड हो सकता है। मैथ्स बुक है वो भी स्लाइड होती है, रोल नहीं होती। देन आइसक्रीम कोन, वो दोनों ही हो जाता है, रोल भी हो जाता है और स्लाइड भी हो जाता है। गैस सिलेंडर वो भी रोल भी हो जाता है और स्लाइड भी हो जाता है। ग्लास वो भी रोल हो जाती है और स्लाइड भी हो सकती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं शेडो वाले कॉलम पर। शेडो क्या होती है? शेडो होती है परछाई या छाया, है ना। व्हेन लाइट इज़ ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो प्रकाश को या लाइट को रोकता है अपने में से जाने से, ठीक है, तो एक शेडो बनती है, एक परछाई बनती है। ए शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड और वॉल। और छाया जो है वो ग्राउंड में भी बन जाती है और वॉल पे भी बन जाती है। आप लोगों ने बहुत सी बार देखा होगा, चलते चलते हमारी परछाई जो है हमारे साथ चलती है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट्स या एनिमल्स या किसी भी तरह की शेडो बन सकती है ना। हम भी कभी कभी क्या करते हैं, जब हमारी लाइट चली जाती है तो हम कैंडल लगाते हैं और दीवारों पे हमारे हाथों को इस तरह से नचाते हैं कि उनकी कुछ ना कुछ परछाई बने, ठीक है। तो परछाई से संबंधित हमारी एक एक्सरसाइज है जो कि एक्सरसाइज सी है। यहाँ पर कुछ कार्टून कैरेक्टर्स दे रखे हैं और नीचे उनकी शेडो दी हुई है। तो आपको कुछ नहीं करना है, उन कैरेक्टर से उनकी शेडो को मिला दीजिएगा, ओके। तो यहाँ आपकी फोर्थ सी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं पैटर्न। पैटर्न क्या होते हैं? पैटर्न जो होते हैं वो हमारे चारों तरफ होते हैं। प्रकृति में बहुत सारे पैटर्न्स पाए जाते हैं ना। ए पैटर्न इज़ फॉर्म्ड व्हेन एनीथिंग, पैटर्न्स कुछ भी हो सकता है। शेप हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, और ए नंबर हो सकता है, एक नंबर हो सकता है जो कि रिपीटेड हो बार बार एक सीक्वेंस में, ठीक है। और प्रकृति में जो हैं बहुत सारे पैटर्न्स बने हुए हैं। जैसे बटरफ्लाई के ऊपर आप देख पा रहे हैं ना कि एक डिज़ाइन बनी हुई है, या इन पत्तियों को देख पा रहे हैं कि एक इधर छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इस तरह से। एक फ्लावर में देख पा रहे हैं उसके पेटल्स को कि एक के बाद एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं, है ना। तो पैटर्न विथ शेप, शेप को देखते हैं हम लोग। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स, इस पैटर्न को देख लीजिए। ट्रायंगल दे रखा है अलग अलग कलर में, पहले ग्रीन, फिर स्काई ब्लू, देन ऑरेंज, फिर रिपीट, फिर ग्रीन, फिर स्काई ब्लू, फिर ऑरेंज, फिर रिपीट। तो ये हुआ पैटर्न, है ना। इस तरह का और क्या क्या पैटर्न है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। चेंज इन शेप, अच्छा शेप भी चेंज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है सर्कल, क्यूब, ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल के बाद सर्कल, क्यूब, ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल के बाद सर्कल, क्यूब, ट्रायंगल। चेंज इन पोजीशन, अच्छा पोजीशन भी चेंज हो सकती है। जैसे कि सिलेंडर की देखिए, पहले ये खड़ा था, फिर ये सुला दिया गया, फिर इसका जो मुंह दिख रहा है आपको, सर्कल वाला निशान, वो नीचे की तरफ दिख रहा है। फिर दोनों आमने सामने की तरफ दिखाई दे रहे हैं, फिर ऊपर, फिर सामने, फिर नीचे, फिर सामने, है ना। इसी तरह से नीचे चेंज इन शेप एंड कलर, अब कलर भी चेंज हो रहा है, शेप भी चेंज हो रहा है। देखिए क्यूबॉइड है, फिर सिलेंडर, फिर क्यूबॉइड, फिर सिलेंडर, फिर क्यूबॉइड, फिर सिलेंडर, और इनके कलर भी चेंज होते जा रहे हैं। इसी तरह से कि पिंक, लाइट स्काई ब्लू है, फिर पिंक, फिर लाइट स्काई ब्लू, इस तरह से। अब इसी तरह से फोर्थ डी में हमारे पैटर्न्स दे रखे हैं। तो आई होप कि ये तो आप कर ही लेंगे, है ना। वैसे तो ये आपके होमवर्क के लिए है, लेकिन मैंने आपके लिए एक ईजी तरीका इसके लिए बना दिया है कि मैंने आपके लिए इसमें नंबर लिख दिए हैं ताकि क्या रिपीट करना है वो आपको ध्यान पड़े। तो आप जब उनमें दो कॉलम छूटे हुए हैं उनमें क्या करेंगे, फर्स्ट तो ये रिपीट होगा, सेकंड ये ए में, बी में पहले स्काई ब्लू वाला होगा, फिर पर्पल वाला, और सी में ऑरेंज शॉर्ट और ऑरेंज बिग वाला, फिर डी में
पर्पल वाले जो कैप जैसा नुमा दे रखा है ना, वो हो जाएगा। देन फिर पिंक वाला, ठीक है। तो इस तरह के शेप आप बना लेंगे और उनके पैटर्न बना लेंगे, ठीक है चिल्ड्रन। तो यहाँ आपकी 4th B, C एंड D तीनों ही कंप्लीट हो जाएगी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।